आगाज में सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं शुगर बहरान का। मुल्तान में आटे और चीनी की किल्लत पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। चीनी 100 रुपए से 105 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है, जबकि आटे के 20 किलो के थैले का हुकूमती रेट जो है वो 860 रुपए मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में 15 किलो का थैला 920 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। रिपोर्ट तैयार की है इब्राहिम खान ने, वो देखिए। आटा और चीनी अशियाए ज़रूरिया में शुमार होते हैं जिनका इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन लोगों को आटा और चीनी मार्केट में मुयस्सर नहीं। चीनी की कीमत फ़ी किलो 105 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि आटे की कोई मुकर्रर कीमत नज़र नहीं आती। 520 रुपए की मिल रही है तो वो भी नहीं मिल रही। पर 5 किलो लिए जी मैंने। जी हाँ जी, कहीं सूरत कहीं मिल ही नहीं रही कहीं। ताजिरों का कहना है कि आटे और चीनी की सूरत हाल गुज़िश्ता हुकूमतों में कभी ऐसी नहीं हुई। जो सरकारी आटा जिन्होंने निकाला है 860 रुपए थैला वाला, वो तो अवेल ही नहीं है। और जो प्राइवेट वाले बीज वाले बेच रहे हैं 15 किलो का, वो 950 का 930 का दे रहे हैं। वो तो कलबन कम से कम 65 रुपए किलो पड़ता है कस्टमर को भी। और चीनी तो इस टाइम 100 रुपए किलो मंडी रेट है। शहरियों का कहना है कि आटा और चीनी मार्केट में मुयस्सर नहीं, और जहां मुयस्सर है वहां कीमत बहुत ज्यादा है, जिसके बाइस वो बहुत परेशान है। महंगाई से आवाम का हर तबका मुतासिर है। आटे और चीनी की बढ़ती कीमतों और अदम दस्तयाबी से लोगों की परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। उन्होंने हुकूमत से इस मामले पर फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। मुल्तान में सस्ते सहूलत बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गए हैं। बेशतर सस्ते बाजारों में आटा और चीनी नायाब है, तो कहीं अशिया की क्वालिटी और इंतजामात से शहरी नाराज हैं। अमजद मलिक की रिपोर्ट। इंतजामिया के दावे तो हैं बड़े बड़े, मगर सब बातों तक महदूद लगते हैं। मुल्तान शहर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से सस्ते सहूलत बाजार तो लगा दिए गए, मगर शहरियों को रिलीफ देने में है मुकम्मल नाकाम। सस्ते बाजारों में आटे के 10 किलो के थैले के लिए शहरियों को लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, जबकि बेशतर बाजारों में आटा दस्तयाब तक नहीं। कल भी चक्कर लगाया, आज भी चक्कर लगाया, और 10 किलो का थैला देते हैं। थोड़ा सा ये सुरक्षा आया हुआ है, चंद थैले आते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। वो 10 किलो के 20 किलो का थैला मिलता ही नहीं है। सहूलत बाजारों में ना तो चीनी मौजूद है और ना ही सफाई के कोई खातिर खां इंतजामात। बाजारों में अफसरान के लिए तो रेड कारपेट्स लगाए गए हैं, मगर दूसरी जानिब शहरियों के लिए कोई कारपेट नहीं, जहां अवाम धूल मट्टी में खरीदारी करने पर मजबूर हैं। बाजारों में इंतजामिया का अमला न होने के बाइस अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी और रेट्स में भी मार्केट्स के मुकाबले में कोई फर्क नहीं रहा। ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, और अशिया के जो रेट हैं वो भी बाहर वाले ही हैं, सस्ता कुछ नहीं है। और सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, गर्दो गुबार है, यहाँ कारपेट कुछ नहीं बिछा हुआ है। अपनी मर्जी से सब्जी डाल के दे रहे हैं, अच्छी डाल दे बुरी डाल दे ये उनके ऊपर है। पैसे अपने मुंह मांगे दाम के ले रहे हैं। बाजारों में मौजूद फल और सब्जियों की क्वालिटी भी कुछ बेहतर नहीं। शहरी इंतजामिया से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा करते हैं। सहूलत बाजारों में शहरियों को सहूलत न देना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। डीजी खान यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई है। चीनी न मिलने के बाद शहरी परेशान हैं। आम मार्केट में चीनी 110 रुपए किलो में बिक रही है। आशिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत है। गुज़िश्ता कई रोज से चीनी ना मिलने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरी मायूस होने लगे हैं। 110 रुपए किलो चीनी हम रूटीन देने पैन उनको बाद महंगाई है। 500 रुपया गरीब आदमी चाह के घेने में वो क्या आटा गिने कोई चीज नहीं मिलती साको, गरीब आदमी ऐसा किधे बनो। रोही से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि दिहाड़ीदार अफराद के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मिलती नहीं, जबकि आम मार्केट में चीनी 110 रुपए किलो तक मिल रही है, जो एक गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। आम स्टोर सरकारी स्टोर तो नहीं मिल रही, आम स्टोर तो मिल रही है। उतना तो बिल्कुल महंगी है, 110 रुपए भला उनके को घट देने नहीं, इतना दे चीनी क्या नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए हुए शहरियों का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। चीनी भी शहरियों के लिए खौफ बनकर रह चुकी है। डीजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर गुज़िश्ता कई रोज से चीनी ना मिलने के बायस यहाँ आने वाले शहरी मायूस हैं और परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया नोटिस ले और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। फ्रांस की जानिब से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मुल्तान में ताजिर बरादरी ने बड़े शॉपिंग मॉल्स और दुकानों पर फ्रांसीसी मसनूआत बेचने पर पाबंदी आयद कर दी।
फ्रांस की अशिया पर बाइकॉट के बैनर अवेजा कर दिए गए हैं। जानिब से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके बनाने पर मुल्तान में ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। ताजरों ने बड़े शॉपिंग मॉल्स और दुकानों पर फ्रांस के प्रोडक्ट्स बेचने पर पाबंदी के बैनर्स अवेजा कर दिए हैं। फ्रांसीसी परफ्यूम्स, हेयर कलर्स और बिस्किट समेत कई मसनूआत पर बाइकॉट के बैनर्स लगाकर फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि गुस्ताखाना खाकों से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। जितनी भी फ्रांस की प्रोडक्ट्स हैं, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने जो गुस्ताखी की है, उसके हवाले से जितनी भी फ्रांस की प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, हम उसको बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे। हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट उठाएंगे। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में फ्रांस की अशिया पर पाबंदी लगाने पर खरीदारों ने भी इस इकदाम को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अशिया बेहतरीन है, हमें फ्रांसीसी मसनूआत की जरूरत नहीं। यहाँ पर फ्रेंच के प्रोडक्ट दस्तयाब तो हैं, लेकिन उन पर बाइकआउट किया गया, जो कि बहुत अच्छा इकदाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, उनके खाके बनाकर पेश किए गए, तो उस हवाले से हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कतन हमें जरूरत नहीं है इन फ्रेंच प्रोडक्ट्स की। दुकानदारों ने फ्रांस की इस हरकत पर पूरी मुस्लिम दुनिया को यकजा होने की ताकीद करने के साथ आलमी बरादरी से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फ्रांस की अशिया पर पाबंदी लगाकर मुल्तान की ताजिर बरादरी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब भर में फ्रांस में होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैलियां निकाली जा रही हैं। बहावलनगर, जामपुर, लियाकतपुर, चिश्तियां और सरगोदा की रैलियों पर यह खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। नगर में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत पर एहतजाज किया गया। अंजुमन ताजरान बल्दिया रोड के सदर नासिर मेहर की क़यादत में ताजरी बरादरी की जानिब से एहतजाज किया गया। फ्रांस के खिलाफ शदीद नारेबाजी और हुकूमत से फौरी तौर पर फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म करने की अपील की। गुस्ताखाना खाकों की इशाअत पर जामपुर में मजहबी जमातों की जानिब से नामूस रिसालत रैली का इनेकाद किया गया। मजहबी जमातों के सरबराहान, वुकला, सहाफियों, ताजरों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इलाहाबाद में शहरियों का फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने फ्रांसी सदर के पुतले को जंजीरों में जकड़कर जूतों के हार पहनाए। चिश्तिया में भी फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ तंजीम इस्लामी के ज़ेर इत्माम पुरअमन रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अमीर तंजीम मोहम्मद अमीन नौशाई ने की। हुकूमत से फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। सरगोदा में इंसाफ फाउंडेशन की जानिब से गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फ्रांसी मसनूआत के बाइकाट की मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया गया। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से उम्रा बहाली के तीसरे मरहले का आगाज। बैनुल अक़वामी ज़ायरीन को उम्रा अदायगी की इजाजत दे दी गई। 18 से 50 साल तक के ज़ायरीन को उम्रे की इजाजत होगी। सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से उम्रा बहाली का तीसरा मरहला शुरू कर दिया गया है। बैनुल अक़वामी ज़ायरीन को उम्रा अदायगी की इजाजत दे दी गई है। हज उम्रा की जानिब से उम्रा बहाली का तीसरा मरहला शुरू कर दिया गया। बैनुल अक़वामी ज़ायरीन को उम्रा अदायगी की इजाजत दे दी गई। तीसरे मरहले में रोजाना 20,000 अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। ज़ायरीन सऊदी हुकूमत से लाइसेंस होल्डर ग्रुप से ही उम्रा पैकेज हासिल कर सकेंगे। ज़ायरीन को सऊदी अरब पहुँचने से कबल तमन्ना एप्लीकेशन से बुकिंग कराना होगी। बैनुल अक़वामी ज़ायरीन को 10 दिन सऊदी अरब में रहने की इजाजत होगी। सऊदी अरब पहुँचने पर ज़ायरीन 3 दिन तक होटल में करंटीना करेंगे। 18 से 50 साल तक के ज़ायरीन को उम्रा की इजाजत होगी। सऊदी अरब पहुँचने के 72 घंटे के दौरान कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजमी करार दे दिया गया। बैरून मुल्क से आने वाले 50 ज़ायरीन एक ग्रुप की शक्ल में उम्रा अदा करेंगे। ज़ायरीन पे फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और समाजी फासले की शराइत पर अमल दरामद लाजिम होगा। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से लारी अड्डे पर मुबैना पासिंग परमिट न दिए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाया गया। मुजाहिरीन ने सेक्रेटरी RTA और एडमिनिस्ट्रेटर बस स्टैंड के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से सेक्रेटरी RTA और एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बाद भी पासिंग परमिट नहीं दिया जा रहा। पासिंग परमिट न होने की वजह से रूट परमिट नहीं मिलता, जिसकी वजह से गाड़ियों के आए रोज भारी जुर्माने कर दिए जाते हैं। तकरीबन 1 साल हो गया हमारी पासिंग बंद हुई है। 200 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का वो 2400 अलहदा से चार्ज के लेंगे, 4000 पासिंग के लेंगे, फिर भी पासिंग नहीं करके दे रहे। अभी हम मजीद मुश्किलात में फंस रहे हैं। चलान हमारे डेली होते हैं, पासिंग वाले आ जाते हैं, सेक्रेटरी RTA रोड पे आ जाता है,
पासिंग दिखाएं, रूट दिखाएं। पासिंग के साथ ही रूट होता है, जब पासिंग नहीं होगी रूट भी नहीं बनेगा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पासिंग परमिट की कीमत 630 रुपए है, लेकिन हमसे 4000 रुपए वसूल किए जाते हैं। एक गाड़ी से बहुत से लोगों का रिस्क वाबस्ता है। इसकी फीस होती है एक गाड़ी की 630 रुपए। पहली बात, जब कोई आरटीए का नुमाइंदा रोड पे खड़ा होता है, हमारी गाड़ी को रोक के उसकी चेकिंग करता है, उसे कहता है आप पासिंग लेके आओ। हम जब पासिंग लेके जाते हैं वो कहते हैं वो एक्सपायर है, आप नहीं करवाएं। हम उनको जब कहते हैं यार पासिंग नहीं हो रही, हम पैसे भरने के लिए भी तैयार है, सारा कुछ है, लेकिन हमारी पासिंग नहीं हो रही, तो आगे दिखाया जाता है जी हो रही है आप जाओ। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि जनरल बस स्टैंड पर पासिंग परमिट का मामला जल्द अज जल्द हल किया जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई है। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। शहरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया है। वजारत खजाना के अलामिये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 102 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 84 पैसे फी लीटर कमी हुई और उसकी नई कीमत 103 रुपए 22 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का ऐलान करे। जो उनसे पेट्रोल भाईजान जो कम हुआ है तो इससे खुशी तो हुई है, लेकिन ये बढ़ता 25-25 रुपए है और कम एकदम से होता है तो ज्यादा 98 पैसे 99 पैसे, इससे ज्यादा कम नहीं होता। भाई ये आवाम को लूटने वाला काम है मेरे भाई, और तो कुछ नहीं। जितना ज्यादा सस्ता होगा आवाम को उतना रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये जिस एवरेज से बढ़ा रहे हैं उस एवरेज से कम नहीं करते बिल्कुल भी। बढ़ाने में तो 20-20 रुपए आप जा रहे हैं और डाउन करने में 2-2 रुपए जा रहे हैं। अलामिये के मुताबिक मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में तब्दीली नहीं की गई। मट्टी का तेल 65 रुपए 29 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल 62 रुपए 86 पैसे फी लीटर की सतह पर बरकरार रहेगा। महंगा भाईजान 5 रुपए 6 रुपए लीटर के पीछे करते हैं, कम करते हैं तो 1 रुपया 12 नया से कम करते हैं। 1 रुपया 2 रुपए सस्ता कर देते हैं और फिर जब महंगा करते हैं तो 5-10 रुपए ज्यादा महंगा कर देते हैं। आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। ये जो तब्दीली का नारा लगा था कि तब्दीली आएगी आएगी, तो फिलहाल तो कोई तब्दीली नहीं आ रही ना। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रुपए जबकि कमी पैसों में की जाती है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। स्टार मार्केटिंग की जानिब से बहावलपुर के शहरियों के लिए तोहफा। शहर के दिल चौक फवारा पर सैरानी शॉपिंग मॉल मुकम्मल। तर्जुमान पंजाब हुकूमत सुमेरा मलिक ने सैरानी शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह कर दिया। स्टार मार्केटिंग इंतजामिया ने कहा है कि बहावलपुर को मजीद खूबसूरत प्रोजेक्ट देकर शहर की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। स्टार मार्केटिंग बहावलपुर में खूबसूरत और बेहतरीन प्रोजेक्ट की तामीर के लिए कोशा है। स्टार मार्केटिंग की जानिब से बहावलपुर के शहरियों के लिए खूबसूरत प्लाजा तामीर कर दिया गया। शहर के वस्त में चौक फवारा पर सिरानी शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत सुमेरा मलिक ने सिरानी शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह किया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत सुमेरा मलिक ने कहा कि ऐसे शॉपिंग प्लाजे बहावलपुर की जरूरत है। इंशाल्लाह इससे अच्छा बनाएंगे हम, तो ये शुरुआत है, तो इंशाल्लाह आगे भी। ये जी नीचे सबसे बड़ा जो है यहाँ का नीचे बेसमेंट हमने टोटल पार्किंग दी है, तो लिफ्ट है आवाम के लिए और शहर का दिल है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए स्टार मार्केटिंग का जो वो ऑल ओवर द पाकिस्तान वो अपना एक नाम बना चुकी है 24 सालों के अंदर। इस किस्म की अच्छी कंपनी रियल एस्टेट कंपनीज को बहावलपुर में भी आना चाहिए। यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और यहाँ पे बहुत कमी महसूस की गई। शॉपिंग मॉल्स 1-2 शॉपिंग मॉल्स हैं और इससे अच्छे और शॉपिंग मॉल्स आएंगे तो इससे बहुत अच्छा लगेगा। बहावलपुर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो और ज्यादा बूस्ट करेगी। स्टार मार्केटिंग इंतजामिया का कहना था कि बहावलपुर को मजीद खूबसूरत प्रोजेक्ट देकर शहर की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। डेवलपर्स और बिल्डर्स ने सिरानी शॉपिंग मॉल की तामीर का खैर मकदम किया। शहरियों ने कहा कि प्लाजे की बेसमेंट ट्रैफिक के लिए वक्फ करने से चौक फवारा पर ट्रैफिक के मसाइल का हल भी निकलेगा। जितना एरिया यहाँ पे हम लोग जो है ना कि कवर कर रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजनेस का वहाँ पे एक हब बना हुआ है, तो उसके ही लिहाज से हमारी कम से कम जो है ना कि 10,000 स्क्वायर फीट के करीब जो हमारी पार्किंग है वो अंडरग्राउंड है हमारी बेसमेंट पे। फ्रंट पे भी हमारा सेटबैक है, उसमें भी पार्किंग की एक हमने रखी हुई है, ऑप्शन रखी हुई है एज पर लॉ जो बना हुआ है। हमारी कोशिश यही है कि यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया गया, यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है ना कि एक अच्छा मौका फराहम किया जाए कि एक अच्छे शॉपिंग मॉल में आके जो है ना कि यहाँ पे लोग शॉपिंग कर सकें, अपनी जरूरियात
ख्वाहिशात ज़िंदगी को जो है कि वो पूरा कर सकें। मैं समझता हूँ कि सिरानी मॉल जो है वो स्टार मार्केटिंग की एक बेहतरीन ऑफर है, बेहतरीन पेशकश है, जो इनका स्पेशली तौर पे पार्किंग एरिया, इसकी वजह से ही ये खासा मशहूर रहेगा। सिरानी मॉल के इनके पास इतनी बड़ी पार्किंग मौजूद है जहाँ पर एक वक्त में 250-300 गाड़ी पार्क हो सकेगी, तो ये एक शहर के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी। स्टार मार्केटिंग इंतजामिया कई दहाइयों से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उनका काम तख्लीकी और मुनफरिद होता है, जिससे पाकिस्तान भर के अवाम से रहते हैं। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद सहीद, रोही, बहावलपुर। सियासतदान जावेद हाशमी का कहना है कि पुलवामा हमले से मुतालिक फवाद चौधरी ने इंतहाई खौफनाक बात की। बयान से पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। मुल्तान में अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद हाशमी का कहना था कि मुल्क में बड़ी अजीब सूरत हाल का सामना है। मुल्क मुख्तलिफ बहरानों की जद में है। अय्याज सादिक ने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बात की थी। इनके बयान को तौर पर पेश किया गया। अय्याज सादिक का बयान था, वो हमारी ये रोजमर्रा की सियासी एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन पर मबनी था, और वो वजीर आजम व वजीर खारजा के बयान पर था। उसके बारे में उन्होंने कहा था। जावेद हाशमी का कहना था कि इमरान खान की सियासी कोई हैसियत नहीं। इमरान खान अदारों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। मुल्क को मुश्किल हालात में डालकर अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नारों देने की आपकी न कोई हैसियत, न कोई कानून का रास्ता, या तो आप कानून बता रहे कि ये एनआरओ मैं दे सकता हूं और नहीं दूंगा, उसकी वजाहत कर नहीं सकते। कोई लॉ नहीं है, कोई चीज मौजूद नहीं है। जो चीज मौजूद भी नहीं है वो कहना मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। जावेद हाशमी का कहना था कि भारत कश्मीरियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तानी तो नाको चने चबवा देंगे। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। सूबाई वजीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जवाब बख्त ने अपने हल्के का दौरा किया और मुख्तलिफ पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात की। मखदूम हाशिम जवाब बख्त ने एमपीए मियां शफी मोहम्मद समेत पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके में तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। मियां शफी मोहम्मद की रिहायशगाह पर उमायदीन इलाका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत मेरिट की बुनियाद पर काम कर रही है, आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मुहैया करने के लिए कोशा है। राजा बाजार में तंजीमी ओहदेदारों से गुफ्तगू के दौरान मखदूम हाशिम जवाब बख्त ने कहा कि जिला रहीमा खान में टाइगर फोर्स बेहतरीन काम कर रही है। टाइगर फोर्स खुद साख्ता महंगाई का बायस बनने वालों की निशानदही करें। पंजाब हुकूमत कोविड-19 के हवाले से सबसे ज्यादा संजीदा इक़दाम कर रही है। ऑपोजिशन के प्रोपेगेंडे मुल्क की तरक्की में हायल नहीं होने देंगे। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल महरीन आजम मलिक की मुल्तान आमद हुई। महरीन आजम का कहना था कि ऑपोजिशन को पाक फौज के खिलाफ बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। महरीन इफ्तिखार का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि तनकीद करना अपोजिशन का हक है, मगर अपनी हिफाजत करने वालों के खिलाफ बात करना दुरुस्त नहीं। हुकूमत को अच्छी गवर्नेंस की जरूरत है, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। उनका मजीद कहना था कि कुछ महंगाई हुकूमत ने की, कुछ कोरोना की वजह से हालात खराब हो गए हैं। हम आज लियाकतपुर में जलसा कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे पाकिस्तान होगा। महरीन इफ्तिखार ने कहा कि अनीरा इफ्तिखार को वुमेन विंग की सदर बनाया है, उन्होंने उनके काम की तारीफ भी की है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का SOS विलेज का दौरा। कमिश्नर मुल्तान ने SOS विलेज में रहायश पजीर बच्चों को मिठाई और ईदी भी दी। डायरेक्टर SOS विलेज कामरान यूसुफ और असिस्टेंट डायरेक्टर मिस सलीमा ने कमिश्नर मुल्तान को ब्रीफिंग दी। ये रिपोर्ट देखिए। इतवार के दिन कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए SOS विलेज पहुंच गए। कमिश्नर मुल्तान ने SOS विलेज में रिहाइश पजीर बच्चों को मिठाई और ईदी भी दी। इस मौके पर डायरेक्टर SOS विलेज कामरान यूसुफ और असिस्टेंट डायरेक्टर मिस सलमा ने कमिश्नर मुल्तान को ब्रीफिंग दी। सदर फार्मर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन अजहर बलोच भी मौजूद थे। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि आज SOS विलेज आकर बहुत खुशी हुई है। SOS विलेज में बच्चों के लिए रिहाइश के इंतजाम से मुतमईन हूँ। मुझे आज ये जानकर और देखकर बहुत खुशी है कि जो SOS विलेज प्रोजेक्ट है ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत कर रहा है और यहाँ पर 200 से ज़ायद मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के बच्चे और बच्चियाँ इस वक्त मौजूद हैं और मैं खुद इनसे मिल रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बच्चों की जो परवरिश है
ना सिर्फ इनकी तालीम बल्कि इनकी तरबियत पर भी पूरा फोकस है। बच्चों ने बताया कि कमिश्नर मुल्तान से मिलकर बहुत खुश है। ईदी और मिठाई मिलने पर शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी तालीमी कारकर्दगी को मजीद बेहतर करेंगे। आज वो हमारे विलेज में आए, उन्होंने हमें मिठाई दी है और हमसे मिले हैं और हम बहुत खुश हैं। कमिश्नर मुल्तान ने SOS विलेज के बच्चों के घरों का दौरा किया और उनसे उनके हालात भी दरियाफ्त किए। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने SOS विलेज में रिहाइश पजीर बच्चों की तालीमी काबिलियत को देखकर खूब सराहा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। डायरेक्टर प्रोग्राम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मियां गुलाम रसूल ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान का विजिट किया, मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी का जायजा लिया। डायरेक्टर प्रोग्राम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने अदारे में रहायश पजीर बच्चों के हॉस्टल्स का भी तफसीली मुआयना किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रहायश पजीर बच्चों से मुलाकात करके अदारे में दी जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इरफान फरीद ने अदारे की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग भी दी। डायरेक्टर प्रोग्राम ने अदारे की कारकर्दगी और बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात बारे इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने इंतजामात में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत भी की। अभी आपको बताते हैं, रहीमिया खान में केमिस्ट एसोसिएशन के इलेक्शन में इत्तेहाद ग्रुप बाजी ले गया। इत्तेहाद ग्रुप ने 232 में से 131 वोट हासिल करके जीत अपने नाम कर ली। इत्तेहाद ग्रुप से चौधरी मोहम्मद जावेद सदर और डॉक्टर तौकीरुल हसन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। में पहली बार केमिस्ट एसोसिएशन के इलेक्शन हुए, जिसमें इत्तेहाद ग्रुप ने मैदान मार दिया। इत्तेहाद ग्रुप और फ्रेंड्स ग्रुप मध्य मुकाबिल हुए। पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहा। 243 वोटर्स में से 232 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। 232 में से 131 वोट इत्तेहाद ग्रुप ने हासिल किए। 99 वोट फ्रेंड्स ग्रुप ने हासिल किए, जबकि 1 वोट कैंसिल हुआ। इलेक्शन जीतने के बाद इत्तेहाद ग्रुप के हामियों की खुशी दीदी थी। तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया है कि मैंने खुलूस नियत से जो लोगों की खिदमत की है, आज अल्लाह पाक ने मुझे उसका सिला दिया है और हम कामयाब हुए हैं और हम केमिस्ट बरादरी के हद तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार। नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी केमिस्ट एसोसिएशन डॉक्टर तौकीरुल हसन ने कहा कि मेंबरान और वोटर्स के शुक्रगुजार हैं। मुस्तकबिल में केमिस्ट एसोसिएशन इंतजामिया के साथ ताउन से काम करती रहेगी। केमिस्टों की फलाह बहबूद के लिए जो कुछ मुमकिन हो सका वो इंशाल्लाह करूंगा। और ये सिर्फ इत्तेहाद ग्रुप का जनरल सेक्रेटरी नहीं बल्कि तमाम केमिस्टों का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इंशाल्लाह मिलके जो हमने केमिस्टों के फलाह बहबूद के लिए इंशाल्लाह हर मुमकिन हद तक इंशाल्लाह एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। नौ मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी को मेंबरान, वोटर और दीगर रहनुमा हार पहनाने के साथ साथ मुबारकबाद देते रहे। नौ मुंतखब ओहदेदारान कहते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद न सिर्फ इत्तेहाद ग्रुप बल्कि फ्रेंड्स ग्रुप के मेंबरान के मसाइल भी अवलीन तरजीहात में हल करते रहेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रेमियार खान। मुल्तान में तफरीह सरगर्मियों में एक और इजाफा हो गया है। शहरियों के लिए रेक्स थिएटर का आगाज 6 नवंबर से होगा। मुसन्निफ और हिदायतकार जवार बलोच कहते हैं रेक्स थिएटर में फैमिली ड्रामे पेश जाएंगे। कौमी लेवल के अदाकारों से राब्ते जारी हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर है मुल्तान के रेक्स थिएटर के, जिसकी तैयारियां तेजी से जारी हैं। मुसन्निफ और हिदायतकार जवार बलोच का कहना है कि रेक्स थिएटर अपनी नौयत का मुनफरिद थिएटर होगा, जिसमें मुकम्मल फैमिली ड्रामा पेश किया जाएगा। ड्रामे की कास्ट के लिए पाकिस्तान के नामवर फनकारों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। रेक्स थिएटर में पाकिस्तान लेवल का फैमिली ड्रामा 6 नवम्बर को ओपनिंग में पेश किया जाएगा। हमारी कोशिश है सब दोस्तों की कि हम थिएटर को दोबारा लाएं, ड्रामा स्क्रिप्ट के मुताबिक हो, ड्रामा लोग एंजॉय करें, लोग सिर्फ डांस 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 एंजॉय न करें, ड्रामे को भी लोग देखें कि ड्रामा क्या है, लोग ड्रामा देखना चाहते हैं। शहर के मुनफरिद थिएटर के लिए मारूफ सेट डिजाइनर मालिक सिंधी की खिदमात ली जा रही हैं। इन्होंने कहा कि सेट को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देते हुए मुनफरिद बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्लस्टर लाइट्स, जूम लाइट्स और SMDs का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो थिएटर में सीन्स के मुताबिक काम करेंगी। इसमें तमाम जो जरूरियात है स्टेज की वो इस हिसाब से लगाई, टेक्निकल तरीके से लगाई गई हैं कि इंशाल्लाह लोग यहाँ आकर एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। यहाँ पे जदीद साउंड सिस्टम, जदीद लाइट्स और तमाम थिएटरों से हट किया है और ये इंशाल्लाह ताला जनूबी पंजाब का बेहतरीन थिएटर साबित होगा। रेक्स थिएटर में ड्रामे की नुमाइश के लिए मुसन्निफ हिदायतकार जवार बलोच की नेशनल लेवल के मारूफ कास्ट से राब्ते जारी हैं। मुल्तान में अपनी नौयत के मुनफरिद थिएटर का आगाज 6 नवंबर से होगा, जिसकी तैयारियां मुल्तान रेक्स थिएटर में जारी हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। सर्दी की आमद शहर औलिया के शहरियों ने खुनकी बढ़ते ही मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी गर्मा गर्म मछली खाकर सर्द मौसम को एंजॉय करते रहे। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद।
ये मनाजिर है मुल्तान गुलगश्त में मौजूद फिश मार्केट के, जहां मौसम में खनकी के बढ़ते ही शहरियों की बड़ी तादाद मछली खाने के लिए उमड़ आई। किसी की पसंदीदा डुमरा है तो कोई तली हुई मछली का दिलदादा है, कोई ग्रिल मछली पर हाथ साफ करता दिखाई दिया। शहरियों का कहना है कि फिश दोस्तों के हमरा छुट्टी यादगार बनाने का बेहतरीन जरिया साबित हुई है। आज हम दोस्तों ने सोचा क्यों ना हम दोस्तों के साथ जाएं और आज एक फिश पार्टी हो जाए, तो आज हम आए हैं। ये मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं आया, आज फिश पार्टी कर रहा हूँ और काफी लजीज है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सर्दी के बाइस बढ़ती सेल से दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं सर्दियों के बाइस सेल में इजाफा हो रहा है। मछली बनाने से पेश करने तक मयार और कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है। सर्दियों का सीजन में हमारा बहुत काम होता है यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमारी फिश भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जो भी खा के जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो यही कहते हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह। फिश मार्केट में मछली का रेट सिर्फ 600 रुपए किलो है। छुट्टी का दिन हो, दोस्तों की बैठक हो और साथ सर्द मौसम में मछली खाने को मिल जाए तो क्या ही कहने। यही वजह है कि सर्द मौसम में शहरियों की बड़ी तादाद गुलगश्त फिश मार्केट का रुख कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। कोट मिठन में सदर प्रेस क्लब शमशाद अहमद गोराई की जानिब से मिलाद पाक की खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोट मिठन हर साल की तरह अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजवानों की तंजीम और सदर प्रेस क्लब कोट मिठन शमशाद अहमद गोराई की जानिब से सजादा नशीन दरबार फरीद कोट मिठन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा की सरबराही में खूबसूरत महफिल मिलाद पाक का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी नात खानों ने खूबसूरत नात के तोहफे पेश किए। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल मिलाद में कोट मिठन के साबिक चेयरमैन हमजा कमाल फरीद मालिक, सीनियर सियासी रहनुमा सरदार मोहम्मद अजहर खान गोपांग, सादिकिया फाउंडेशन इंटरनेशनल के ज़िला सरबराह सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी, अंजुमन तादिलान के अहदेदारान, समायत दरबार फरीद कोट मिठन के वली अहद ख्वाजा रावेल मोइन कुरेजा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर महफिल मिलाद पाक में नबी दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पर रोशनी डाली गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने का अज़्म किया गया। बहावलनगर में आके दो जहां नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। सूबाई वजीर उशर ज़कात मियां शौकत अली लालिका ने खुसूसी शिरकत की। कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर मुश्ताक अहमद की जानिब से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल में CEO हेल्थ डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मियां शौकत अली लालिका ने खिताब करते हुए कहा कि हमने अपनी जिंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए उसूलों के मुताबिक गुजारना होगा। आपके उसवा हसना पर अमल पैरा होकर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। महफिल मिलाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातिया कलाम भी पेश किए गए। खानेवाल में मौसम सर्द हुआ तो मूंगफली की भुनाई की भट्टियां भी गर्म हो गईं। सर्दी की इजाफा हो गया। नदीम मोगल की रिपोर्ट। मौसम सर्द होते ही मूंगफली की बुनाई की भट्टियों में आग चलना शुरू हो गई। कच्ची मूंगफली को गर्म भट्टी में डालकर खूब बुनाई करने का सिलसिला जारी है। भट्टी पर काम करने वाले कारीगर का कहना है कि महीनों इंतजार के बाद मूंगफली की बुनाई का सीजन आता है। मूंगफली बुनाई करने के बाद हम उसे पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद मार्केट में जाता है। मार्केट के बाद फिर वो आवाम तक जाता है। इस दफ़ा मार्केट में इतना पकड़ नहीं है माल में, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। गरीब आवाम है हमारे पाकिस्तान की। इस महंगाई की वजह से हम भी थोड़े से यानी कि बहुत सीजन के हिसाब से बहुत पीछे रह गए हैं। मूंगफली का कारोबार करने वालों का कहना है कि कच्ची मूंगफली की बुनाई के बाद सफाई की जाती है। इस साल गुज़श्ता साल की निस्बत मूंगफली की कीमत ज्यादा है। मूंगफली का 3 महीने का काम होता है। बतरी ड्राई फ्रूट में सबसे जो सस्ती आइटम होती है मूंगफली होती है, इसीलिए सर्दियों में इसकी थोड़ी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इस दफा मूंगफली महंगी है, इस दफा इसकी डिमांड भी कम है। शहरियों का कहना है कि जायकादार मूंगफली सर्दी के मौसम में हर शख्स का पसंदीदा ड्राई फ्रूट है। कीमत कम होने के बायस खरीदारी भी ज्यादा होती है। ये सर्दियों की सौगात है। जैसे सर्दियाँ आती हैं मूंगफली जो है ना वो गोदामों से बाहर आ जाती है और ये एक सस्ता भी है ड्राई फ्रूट। बाकी ये बादाम वगैरह और ये अखरोट वगैरह ये पिस्ते वगैरह तो इतने महंगे हैं कि कोई आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता खाने का। साल भर मूंगफली की कच्ची फसल को स्टॉक किया जाता है। सर्दी शुरू होते ही कच्ची मूंगफली की बुनाई शुरू कर दी जाती है। मूंगफली की बुनाई का अमल माहिर कारीगर ही कर सकते हैं। आग कम हो तो कच्ची रह जाती है और आग तेज हो तो जल जाती है। कारीगर का तजुर्बा ही मूंगफली को जायकादार बनाता है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल।
सेहत मंद जिंदगी के लिए खेल नहायत अहम सरगर्मी है। इसी चीज को देखते हुए कहरोड़ पक्का में पहला जेनिक्स हॉट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज कर दिया गया। टूर्नामेंट में जिले भर से 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अरसा दराज के बाद कहरोड़ पक्का में खेलों की सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया। पहला जेनिक्स हार्ड बॉल क्रिकेट 11 क्लब और क्रिसेंट क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। विजडम 11 ने पहले खेल कर 20 ओवर में 253 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में क्रिसेंट क्रिकेट क्लब की टीम 216 रन बना सकी। विजडम क्रिकेट क्लब ने यह मैच 37 रन से जीत लिया। मैच के मेहमान खुसूसी सियासी और समाजी शख्सियत कैसर अली राना, साबिक सदर प्रेस क्लब लियाकत अली मुगल और टूर्नामेंट के ओनर सियासी और समाजी शख्सियत हाजी नासिर थे। मेहमान खुसूसी कैसर अली राना का कहना था कि सेहतमंद जिंदगी के लिए खेल एक नहायत अहम सरगर्मी है। टूर्नामेंट में जिला भर से 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हर मैच 20 ओवर पर मुश्तमिल होगा। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में न्यू स्टार चैंपियन लीग का फाइनल डीजी खान की टीम ने कोट अद्दू को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। डीजी खान में न्यू स्टार चैंपियन लीग का फाइनल कोट अद्दू और डीजी खान के माबैन कादिया ग्राउंड में खेलते हुए गुडलक क्रिकेट टीम और डीजी खान ने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। गुडलक क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने की। जीतने वाली टीम गुडलक क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की जानिब से जीत पर खुशी का इजहार किया गया। कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने कहा कि मकामी सतह पर टूर्नामेंट के निकात खुशाइंद है। खिलाड़ियों को काफी सपोर्ट मिलती है और खिलाड़ियों के हौसले बुलंद होते हैं। उधर लिया में स्मोक के डेरे की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। नवंबर शुरू होते ही जिला लिया में स्मोक के बादल छा गए। सुबह और शाम के वक्त स्मोक छा जाने के बाद हद्दे निगाह में भी कमी वाक़ हो रही है। स्मोक का सिलसिला शुरू होते ही शहरी गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रही है। दमे के मर्ज में मुब्तला मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं, जिससे स्मोक की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है और मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए 1 बजे